हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम लोग यहाँ वीडियोस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियोस जो आजकल हमारे चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वीडियोस की चारों तरफ बाढ़ आई हुई है। व्हाट्सएप के स्टेटस पे वीडियोस, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस और तो और पढ़ाई भी आजकल वीडियोस के ही माध्यम से हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कोई ना कोई कोर्स ज़रूर कर रहे होंगे। ऐसे में हमारे बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि हम भी कोई ना कोई वीडियो बनाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं। तो आइए बहुत ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियोस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक क्रिएटिव दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से आप सबके पास है। तो अपने क्रिएटिव दिमाग को यूज़ करते हुए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सोचा होगा जिसके बारे में आप वीडियोस बनाना चाहते होंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को पढ़ाने के लिए या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई वीडियो बनाना चाहते हों। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा एक्ट प्ले करना चाहते हों और उसकी वीडियो बनाना चाहते हों। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वीडियोस बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम वीडियो बनाने की शुरुआत कैसे करें। तो आइए हम अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वीडियो बनाने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से वीडियो को बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम किसी भी वीडियो बनाने के तरीके को स्टेप्स में ब्रेक करें तो उसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्री प्रोडक्शन, यानी वीडियो के बनने से पहले की स्टेज। उसके बाद आता है प्रोडक्शन, यानी जिस स्टेज में हम वीडियो बनाते हैं या वीडियो को शूट करते हैं उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। और इसके बाद अंतिम स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, यानी वीडियो के बन जाने के बाद। जी हाँ, वीडियो को बना लेना ही काफ़ी नहीं है। वीडियो बनाने के बाद, वीडियो को शूट करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें करनी होती हैं, जैसे कि वीडियो को एडिट करना, उसमें म्यूज़िक लगाना और भी काफ़ी कुछ ऐसा जो हमारे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का हमारा सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस। इसमें हम अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं कि हम जो वीडियो बनाना चाहते हैं वो किसके लिए है। हो सकता है हम में से कुछ लोगों का टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स हों। हो सकता है हम में से कुछ लोगों का टारगेट ऑडियंस वो बच्चे हों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा टारगेट ऑडियंस हो जैसे कि जो लोग खाने की रेसिपी की वीडियो बनाते हैं, उनके लिए टारगेट ऑडियंस घर की महिलाएं हुई। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। हम जो भी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो किसके लिए बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो को देखेगा कौन। ये डिसाइड करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है सेलेक्ट योर कंटेंट। जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उस वीडियो में हमें दिखाना क्या है। यही बात करते हैं, अगर किसी का कंटेंट एजुकेशनल है तो हम डिसाइड करते हैं इसमें कि हमें उस वीडियो में कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। हो सकता है वो टॉपिक फिज़िक्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो या किसी भी अन्य सब्जेक्ट का हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कंटेंट सेलेक्ट करने का क्या मतलब है। इसके बाद अगला स्टेप आता है राइट अ स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट लिखना। तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना, फिर उनके लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं उसका कंटेंट डिसाइड करना, और कंटेंट डिसाइड करने के बाद ज़रूरी है उसकी स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है हमारे टारगेट ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 मिनट का समय है। तो हमारा कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए जो हम 5 मिनट में डिलीवर कर पाएँ, और 5 मिनट में उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसे फॉलो करते हुए हम 5 मिनट में ही अपने कंटेंट को डिलीवर कर पाएँ। अगर हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होगी तो क्या होगा? तो होगा ये दोस्तों कि 5 मिनट का कंटेंट हमारा हो सकता है 10 मिनट में भी कवर ना हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करते हैं और हमारी बात घूमते घूमते किसी दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाती है और वहां से किसी तीसरे टॉपिक पर पहुंच जाती है, और अल्टीमेटली हम वापस अपने टॉपिक पर नहीं आ पाते हैं, जिससे कि हमारे फिक्स टाइम फ्रेम में हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है ऑडियंस को। तो इसलिए अगर हमारे पास एक स्क्रिप्ट होगी तो हम उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमें पहले ये दिखाना है, हमें पहले ये बताना है, उसके बाद ये बताना है, उसके बाद ये बताना है, और इसमें हर एक पॉइंट को दिया जाने वाला समय फिक्स होगा।
तो स्क्रिप्ट को लिखेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमारा प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। हम फिर से रिपीट करते हैं। प्री प्रोडक्शन में सबसे पहला काम होता है अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना, दूसरा काम होता है अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना, और तीसरा काम होता है अपने कंटेंट के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट लिख लेने के बाद हमारा प्री प्रोडक्शन का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेज शुरू होती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के स्टेज पे हम अपनी वीडियो को बनाते हैं। हम अपनी वीडियो को बनाते हैं या शूट करते हैं, जैसा भी हमारी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है हमारी वीडियो में शूट करने की रिक्वायरमेंट हो तो हम शूट करेंगे। अगर शूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम किसी तरीके की कोई शूटिंग नहीं करेंगे। हो सकता है हमारे वीडियो की रिक्वायरमेंट हो कोई एक प्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी चल रही है, एक प्रेजेंटेशन चल रही है, तो हम उस प्रेजेंटेशन को रेडी करेंगे, उस प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे प्ले करके उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रोडक्शन का पार्ट होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन में हम कलेक्ट करते हैं जो भी ग्राफिक्स या इमेजेस की हमें ज़रूरत है। कई बार हमारा कंटेंट ऐसा होता है जिसमें हमें कई सारी चीज़ें शूट करनी होती हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमें कई जगह पर किसी न किसी मोशन ग्राफिक्स या किसी पर्टिकुलर इमेज की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम उस इमेज को खुद बनाते हैं या फिर इंटरनेट से, जहाँ पे भी फ्री में वो अवेलेबल हो, हम उसे डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन के पहले स्टेज पर हम ऐसे ही ग्राफिक्स और इमेजेस को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हमारे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने की, तो हम उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है ये वीडियो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन का ही वीडियो हो सकता है ये घर से बाहर आउटडोर का कोई वीडियो हो, या किसी भी रेसिपी के केस में ये हमारे किचन का वीडियो हो सकता है, जिसमें हम गाजर से गाजर का हलवा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप आता है हमारे ऑडियो को रिकॉर्ड करना। मैक्सिमम केसेस में हम वीडियो और ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड करना प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम ऑडियो और वीडियो को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उसे मर्ज करते हैं। जैसे कि दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट किसी दूसरी भाषा में होता है, बाद में हम उसे किसी दूसरी भाषा में डब करते हैं। तो उसके लिए दोबारा से हम अपनी ऑडियो को पूरा रिकॉर्ड करते हैं और एडिटिंग के स्टेज में जाकर उसे अपनी वीडियो के साथ मिक्स करते हैं। हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा प्रोडक्शन का स्टेज कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस स्टेज में हमने 3 काम किए। सबसे पहला, जो भी हमें ग्राफिक्स और इमेजेस की ज़रूरत थी वो हमने कलेक्ट किया या बना लिया। वीडियोस जो भी हमें ज़रूरत थी उनको रिकॉर्ड कर लिया। ऑडियो की अगर हमें ज़रूरत है तो हमने ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों, कई बार हमें डॉक्यूमेंट्री बनाने की नीड होती है। डॉक्यूमेंट्री में हमें इधर उधर 10 जगह की अलग अलग क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है इनमें से कई सारी क्लिप्स हमें शूट करने जाना पड़े। कुछ क्लिप्स हमें फ्री में अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पर, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम इस बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरीके की वीडियोस हम इंटरनेट से डाउनलोड करके फ्री में अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पे अवेलेबल सभी वीडियोस हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी वीडियो में। इसके लिए क्या नियम है और कैसे इसे कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वीडियो हमें यूज़ नहीं करनी है, कौन सी वीडियो यूज़ करने की हमें परमिशन है, कौन सी वीडियो यूज़ करने की परमिशन हमें नहीं है, ये कैसे जान सकते हैं, और हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किस वीडियो को हमें यूज़ करना है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम सबसे पहला काम करते हैं कि जो कुछ भी अभी तक हमने रिकॉर्ड किया है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे। हो सकता है ऑडियो हमने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की हो सकता है ऑडियो हमने अपने किसी ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हो सकता है वीडियो को हमने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया हो या फिर किसी कैमरे में रिकॉर्ड किया हो। तो हम अपना सारा मटेरियल, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, जो भी इमेजेस कलेक्ट करी हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे, जहां हम पूरी फ़िल्म को प्रोसेस करते हैं। तो पूरी फ़िल्म को प्रोसेस करने से पहले हमें सारा मटेरियल इकट्ठा करना होता है। हमने जो भी ग्राफिक्स या इमेजेस का कंटेंट कलेक्ट किया हुआ है, हमने जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं या हमने जो भी ऑडियो रिकॉर्ड किया है, उसे हम इकट्ठा करते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, जिसे हम आगे चल के प्रोसेस करने वाले हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है एडिटिंग का। इस स्टेप में हम अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ को एडिट करते हैं। एडिट का मतलब हम अपनी वीडियोज़ और ऑडियोज़ को काटते और छाँटते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम सब इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो बनाते समय भी हमसे आपसे कई बार छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों को हम एडिटिंग की स्टेज पे आके
हटाते हैं, अपनी वीडियो से काट कर बाहर कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी फिल्म की मेकिंग में एक एक सीन का रीटेक सैकड़ों बार होता है। एक परफेक्ट सीन के लिए कई बार डायरेक्टर्स एक ही सीन का रीटेक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक वो एक परफेक्ट सीन नहीं मिल जाता। लेकिन तब तक कैमरे में रिकॉर्ड सारे सीन होते हैं, सारे टेक्स कैमरे पे रिकॉर्ड होते हैं। फिर जब हम एडिटिंग की स्टेज पे आते हैं, जो हमारा फाइनल वीडियो था, जो हमारा फाइनल शॉट था, हम उसे सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारा कंटेंट गार्बेज में डाल देते हैं। कई बार ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने में होता है कि कुछ वर्ड हमारे मुंह से क्लियर नहीं निकले, कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से गलत निकल गया, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, तो हमने उनको दोबारा से बोला। कई लाइंस कई बार हमें रिपीट करनी पड़ती हैं, तो उनको काट छाँट कर एक फाइनल शेप देते हैं हम एडिटिंग की स्टेज में। आमतौर पर हमारी नॉर्मल वीडियोज़ में एडिटिंग के बाद हमारे पोस्ट प्रोडक्शन का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फिल्म की, तो वहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे विजुअल इफ़ेक्ट्स, कलर करेक्शन और कई सारी चीज़ें जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने सीखा कि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए हमें 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज प्री प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हम अपनी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। प्रोडक्शन की स्टेज पे हम ग्राफिक्स या इमेजेस को कलेक्ट करते हैं, अपनी वीडियोस और ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं और जिस किसी भी कंटेंट की हमें ज़रूरत है, हो सकता है कोई एनिमेशन हो, तो उसे भी हम क्रिएट करते हैं या कलेक्ट करते हैं। तीसरी स्टेज पोस्ट प्रोडक्शन की होती है, जिसमें हम सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इन सारे कंटेंट को कंपाइल करते हैं और इसे काट छाँट कर एक फाइनल लुक देते हैं, जिसे हम फाइनली दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फाइनली हम अपनी वीडियो को रिलीज़ कर देते हैं या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं, जहाँ से हमारी टारगेट ऑडियंस इसे देख पाए। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि प्री प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, प्री प्रोडक्शन को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास इतना समय नहीं है, बट हम प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा ज़रूर टच करना चाहेंगे। प्री प्रोडक्शन के लिए हम आगे के किसी सेशन में उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन की स्टेज में अगर हम आगे चलते हैं, प्रोडक्शन में हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे कि हम कैमरा कौन सा यूज़ करने वाले हैं। अगर हमें कुछ रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कैमरा चाहिए होगा। वो कैमरा हमारे फ़ोन का कैमरा हो सकता है, वो कैमरा हमारे लिए कोई DSLR हो सकता है। उसके बाद हमें किसी तरीके की लाइट की ज़रूरत हो सकती है। जब हम इंडोर शूट कर रहे होते हैं, यानी कि घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर हम जब शूट करते हैं, तो हमें लाइटिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको हम शूट कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर तरीके की लाइटिंग है या नहीं। ऐसा तो नहीं जो इंसान कैमरे के सामने बैठकर बोल रहा है उसके चेहरे पर परछाई आ रही है या उसका चेहरा ही साफ नहीं दिख रहा है। इन चीज़ों का ध्यान हम लाइटिंग में रखते हैं। लाइटिंग का ध्यान रखने के बाद दोस्तों, एक और चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी हमारे पीछे क्या दिख रहा है। सपोज़ करिए अगर हम किसी वीडियो में साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं और हम खुद एक ऐसी जगह पर खड़े होकर अपनी वीडियो को बना रहे हैं जहां हमारे पीछे ढेर सारा कूड़ा दिख रहा है, तो यहाँ हमारा बैकग्राउंड हमारे सब्जेक्ट से मैच नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम इंडोर अपने घर पे बैठे कुछ भी शूट कर रहे हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसी पेंटिंग लगी हो जिसका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना ना हो, या जो हमारे टॉपिक के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हो। तो ऐसी चीज़ों को हमें अपने बैकग्राउंड से रिमूव कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब हम किसी भी ऑनलाइन वेबिनार को अटेंड कर रहे होते हैं या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होते हैं, तो कई लोग ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहां उनके पीछे घर के कपड़े टंगे होते हैं या पीछे की दीवार प्रॉपर नहीं होती। तो हमें अपनी वीडियोज़ में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैकग्राउंड के बाद दोस्तों, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है हमारे फ्रेम में क्या आ रहा है। फ्रेम का क्या मतलब होता है दोस्तों? फ्रेम का मतलब ये होता है क्या हमारे कैमरे से दिख रहा है। हमारा कैमरा जब ऑन होता है तो उस कैमरे की नज़र में जितना हिस्सा आ रहा होता है उसे हम अपना फ्रेम कहते हैं। हो सकता है हमारे फ्रेम में कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ आ रही हो जो हमारे फ्रेम को ख़राब कर रही हो या जिसकी वजह से हमारा फ्रेम डिसबैलेंस दिख रहा हो, तो इसके लिए हमें फ्रेम को डबल चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है हम किसी चीज़ को सोच कर बैठे हों कि वो हमारे फ्रेम में आ रही है, और जब हमारी वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो गई तब हमें पता लगा कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो हमारे फ्रेम से बाहर थी। तो वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले फ्रेम को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। ये हॉलीवुड की एक फ़िल्म का सीन है।
जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है उसने अपने सर पे एक स्कार्फ या एक कपड़ा बांध रखा है जिस पे एक लोगो दिख रहा है। अगर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इस लोगो का दिखना नहीं रहा होगा, लेकिन फ्रेम को चेक ना करने की एक छोटी सी गलती की वजह से हमें ये एडिडास का लोगो साफ साफ दिख रहा है। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर जगह फिल्मों में होती रहती हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हमारी वीडियोज़ में ऐसी गलतियाँ कम से कम हों। इसके बाद बात आती है अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की। जैसे कि हम कोई एजुकेशनल कंटेंट पढ़ा रहे हैं या हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना है, तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलाते हैं और किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के सेशंस में जानेंगे। इसके बाद बात आती है मल्टीपल एंगल्स और मल्टीपल टेक्स की। हो सकता है हम जिस बात को कहने जा रहे हों वो बात हम एक बार में ना कह पाएँ, या एक बार में हम अपनी बात को इतना इफ़ेक्टिव तरीके से ना कह पाएँ जितना इफ़ेक्टिव हम उसे बनाना चाहते हैं। तो हमें हर चीज़ के मल्टीपल टेक्स लेने चाहिए, एक से ज़्यादा टेक्स लेने चाहिए। और एंगल्स क्या चीज़ होती है? एंगल्स दोस्तों कैमरा से रिलेटेड है। हमारा कैमरा किस एंगल से हमारे सब्जेक्ट को देख रहा है। सब्जेक्ट यानी जो हमारे कैमरे के सामने है। हो सकता है वो कोई स्पीकर हो सकता है वो कोई सामान हो, या कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कैमरा जिस एंगल से उसे देख रहा है उसे हम कैमरा एंगल कहते हैं। हम कैमरा एंगल के बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के कैमरा एंगल्स होते हैं और कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है। मल्टीपल कैमरा एंगल्स का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उस एक्सप्लेनेशन को सिर्फ एक एंगल से ना शूट करके उसे 2 या 2 से अधिक एंगल से शूट करें। अब इससे होगा क्या? शूटिंग में हमारा काम तो ज़रूर बढ़ जाएगा। जो एक्सपर्ट हमारे उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका भी काम बढ़ जाएगा। उन्हें एक ही एक्सप्लेनेशन एक से ज़्यादा बार देना पड़ेगा। आमतौर पर हम इसके लिए एक से अधिक कैमराज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक से अधिक कैमराज़ नहीं हैं तो हम अपने स्पीकर से रिक्वेस्ट करके उनसे उसी बात को 2 से 3 बार कहलवाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग एंगल्स पे या अलग अलग पोजीशन पे कैमरा रख के हम अपने स्पीकर की बात को रिकॉर्ड करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, कई बार बात कहते कहते हमारे एक्सपर्ट रुक जाते हैं या अटक जाते हैं, तो हमारी वीडियो में उनका वो अटकना ना दिखाई पड़े, इसके लिए जब हम उस वीडियो को वहाँ से काट देते हैं तो एक हल्का सा झटका लगता है जब भी हम उस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पीकर ने बोलते बोलते अपना हाथ नीचे से ऊपर उठाना शुरू किया और बीच में उनके मुंह से एक पर्टिकुलर वर्ड क्लियर नहीं निकला, तो उन्होंने वो पूरी लाइन रिपीट करी। अब जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो उनका हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी लाइन रिपीट की तब उनका हाथ पूरी तरीके से ऊपर पहुंच चुका था। अब अगर इसमें हम पुरानी लाइन जिसमें कि गड़बड़ हो गई थी, अगर हम उस लाइन को कट करके हटाते हैं और बाकी बची हुई वीडियो को जोड़ देते हैं साथ में, तो एक फ्रेम में हमारे स्पीकर का हाथ नीचे होगा और अगले ही फ्रेम में हमारे स्पीकर का हाथ हवा में होगा। ये हमारी ऑडियंस को एक जर्क का फील देती है, एक झटका सा लगता है ऑडियंस को, जो कि हमें अपनी वीडियोस में अवॉइड करना है। तो दोस्तों जब हम मल्टीपल एंगल्स से अपने कंटेंट को शूट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग एंगल्स होते हैं। हम अलग अलग एंगल्स को यूज़ करते हुए इन छोटी छोटी कमियों को कवर अप कर सकते हैं। कवर अप कैसे करते हैं ये हम जब हम एडिटिंग पे स्पेशली बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं एडिटिंग में। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कई बार हम यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें हमें आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, और उसके तुरंत बाद हम अगली वीडियो देखते हैं तो उसमें ऑडियो इतना तेज़ होता है कि हमें तुरंत ही अपने स्पीकर्स की आवाज़ कम करनी पड़ती है। तो दोस्तों हमें अपने वीडियोज़ में एक ऑडियो लेवल को भी मॉनिटर करना होता है। एक प्रॉपर लेवल पर हमारी ऑडियो रहे वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें वीडियो की शुरुआत में हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि हमें वॉल्यूम कम करना पड़ता है, और फिर से कुछ सेकंड बाद आवाज़ इतनी कम हो जाती है कि फिर से हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी ऑडियंस का पूरा टाइम वॉल्यूम के लेवल को ही एडजस्ट करने में निकल जाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वीडियो में अपने ऑडियो लेवल को ज़रूर चेक करें और ऑडियो का लेवल पूरी वीडियो में एक समान रखें। ये कैसे करेंगे ये भी हम एडिटिंग के सेशंस में जानेंगे। इसके बाद हम पोस्ट प्रोडक्शन पर आते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन किसी जादू की छड़ी से कम नहीं होता। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इस तस्वीर को
एक कमरे में खींचा गया है जहां सभी लोग आराम से किसी न किसी चीज़ पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन बाकी की आधी फ़ोटो में आप देख रहे होंगे कैसे इसी फ़ोटो को एडिट करके इन लोगों को हवा में पहुंचा दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे जादू हम पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे पहला काम आता है अपनी वीडियोज़ को एडिट करना। वीडियोज़ में वो सारे पार्ट्स जो हमें नहीं चाहिए या वीडियो के वो पार्ट्स जिसमें कुछ गड़बड़ हो गई है हम उन्हें काट छाँट कर अलग करते हैं। या अगर हमने अपनी वीडियो को अलग अलग कैमरा एंगल से शूट किया है तो किस जगह पे हमें कौन से कैमरा एंगल की वीडियो लगानी है वो हम सेलेक्ट करते हुए अपनी एक फ़ाइनल वीडियो रेडी करते हैं। वीडियो को रेडी करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइनल ऑडियो उस पर सेट करते हैं। कई बार टीवी सीरियल्स देखते समय आपने देखा होगा कि आवाज़ बाद में आती है, मुंह पहले चल जाता है, या आवाज़ पहले आ जाती है, मुंह बाद में चलता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं, वो चीज़ें ख़राब लगती हैं। आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है अपनी वीडियो में। इसलिए अपनी ऑडियो को प्रॉपरली प्लेस करना ज़रूरी है। कैसे करेंगे ये एडिटिंग के सेशंस में हम जानेंगे। इसके बाद हमारी वीडियोस में जहाँ जहाँ हमें किसी ग्राफिक्स या एनिमेशन या किसी इमेज की ज़रूरत है अपनी वीडियो में वो इमेज और एनिमेशन डालेंगे। जैसे हमारे एजुकेशनल कंटेंट में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हों तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अच्छा सा एनिमेशन उस जगह पर डालना ज़रूरी है जहाँ हमारे एक्सपर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग की बात कर रहे हों। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है बैकग्राउंड म्यूज़िक। हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारे पूरे वीडियो की जान होता है, लेकिन दो शब्दों के बीच की खाली जगह को भरने का काम करता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। जब हमारे स्पीकर बोल रहे होते हैं तो उनके दो शब्दों के बीच में जो गैप होता है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कवर करता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारे वीडियो की जान तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के हम वीडियो नहीं बना सकते। बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, लोग उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को एक फ़ील देने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारे पूरे वीडियो को एक थीम देता है, एक फ़ील देता है। इसके बाद दोस्तों ट्रांजिशंस की बात करते हैं। ट्रांजिशंस यानी एक वीडियो से जब हम दूसरे वीडियो पे जाते हैं तो ये वीडियो का चेंज होना ट्रांजिशन कहलाता है। इस ट्रांजिशन में हम कई अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं जिससे ये ट्रांजिशन हमारी आंखों में चुभे ना या हमारी ऑडियंस को फील ना हो। हम लोग कई बार कई सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आता कि अचानक से इस सीन के बाद ये सीन कैसे आ गया, इस वीडियो के बाद अचानक से ये चीज़ आ गई। अचानक से क्यों आता है? हो सकता है कई बार ये हमारी स्क्रिप्ट की ज़रूरत हो, और कई बार ये स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं भी होती है, ये एक एडिटिंग की गलती हो सकती है। तो हमें अपने वीडियोस में स्मूथ ट्रांजिशंस डालना है कि हमारी एक वीडियो से जब हमारी ऑडियंस दूसरी वीडियो की तरफ बढ़े तो उसमें दोनों वीडियोस में जो ट्रांजिशन हो वो बहुत ही स्मूथ हो, और कोशिश करें हम कि वो हमारी ऑडियंस को पता भी ना चले। इसके बाद हम करते हैं अपने वीडियो को फाइनल पैकेजिंग। तो दोस्तों हमने वीडियोस एडिट कर ली, ऑडियो प्लेस कर लिया, प्रॉपर ग्राफिक्स और इमेजेस लगा लिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात कर ली, उसके बाद वीडियोस में ट्रांजिशंस भी लगा लिए। अब हम अपनी वीडियोस की फाइनल पैकेजिंग करते हैं। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में अपनी कास्टिंग लगानी है या हमारे प्रोडक्शन का कुछ नाम है वो हमें लगाना है, लास्ट में हमें क्रेडिट्स देने हैं, स्पेशल थैंक्स लिखना है। कई बार हो सकता है हमें अपनी वीडियो पे सबटाइटल्स डालने हों, तो वो सब कुछ करके हम अपनी फाइनल वीडियो को रेडी करते हैं जिसे पैकेजिंग कहते हैं। तो बचे खुचे सारे काम करके हम अपनी वीडियो को फाइनली पैकेज कर देते हैं। अब वो रेडी हो जाती है हमारी ऑडियंस के सामने जाने के लिए। लेकिन इसके जाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है फाइनल चेकिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। हम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक आखिरी बार पूरी फिल्म को प्ले करके अपनी टाइमलाइन पे चेक करते हैं हमारी वीडियो सही है कि नहीं, हमारी ऑडियो सही है कि नहीं, हमारी वीडियो में कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं जा रही है, हमारी ऑडियो में कोई अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ख़राब लग रही है, कोई ट्रांजिशन हमारा ख़राब तो नहीं लग रहा, हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारे सीन्स के साथ प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं हम, और उसके बाद हमारी वीडियो तैयार होती है हमारी ऑडियंस के सामने जाने के लिए। लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी होता है। हमने जो भी एडिट किया है, अपनी फाइनल वीडियो को पैकेज किया है, उस पैकेज्ड वीडियो को एडिटिंग के सॉफ्टवेयर से निकालकर एक वीडियो का रूप देना अभी बाकी है। इस काम को रेंडरिंग कहते हैं। हम अपनी वीडियो को रेंडर करते हैं। रेंडर करने में हमारी वीडियो थोड़ा टाइम लेती है। रेंडरिंग टाइम हमारा कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने कितनी वीडियो ट्रैक्स ले रखी हैं, हमारे पास कितनी ऑडियो ट्रैक्स हैं, कितना हमने ग्राफिक्स और कंटेंट यूज़ कर रखा है, कैसे हमने ट्रांजिशंस डाले हैं, हमने किस तरीके के इफ़ेक्ट्स लगाए हैं,
और एक सबसे ज़रूरी बात, हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिस मशीन पर या जिस कंप्यूटर या लैपटॉप पर हम अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम किस फॉर्मेट में अपनी वीडियो को निकाल रहे हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पोस्ट प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जब हम रेंडरिंग की बात करेंगे। तो रेंडर करने के बाद जब हमारा रेंडर कंप्लीट हो जाता है तो हमारी वीडियो रेडी हो जाती है फाइनली अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, जैसे कि प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, वीडियो को बनाने के ये सारे स्टेज, इनमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वीडियो के लिए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो एक बार में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो और अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो और वीडियो बनाने के पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझना चाहते हो, तो इसके लिए हम एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके सामने स्क्रीन पर है। जब आप इस लिंक को खोलेंगे तो वहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा, जहाँ आप अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। एक छोटी सी हमने फ़ीस रखी है इसके लिए। फॉर्म को भरने के बाद आपको उस फ़ीस का पेमेंट करना होगा और पेमेंट के बाद आप हमारे उस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। एनरोल होने के बाद आपको उस कोर्स में वीडियो बनाना, और सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, उनका प्री प्रोडक्शन, उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग, उनका प्रोडक्शन का काम कैसे करना है, उनका प्रोडक्शन, उनकी शूटिंग कैसे करनी है, वीडियोस को एडिट कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन का काम करना है, ऑडियोज़ को कैसे एडिट करना है, रेंडरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप उस कोर्स को पूरा करते हैं तो यकीनन आपका वीडियोस बनाने का लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। आपकी बनाई वीडियोस या फिल्म को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और इस कोर्स को करने का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।